हजीरा सब्जी मंडी को तोड़े जाने व कांग्रेसियों को गिरफ्तार करने के विरोध में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। ग्वालियर की हजीरा स्थित सब्जी मंडी को हटाकर उसे इंटक मैदान में शिफ्ट करने के विरोध में पिछले कई दिनों से चल रहे प्रदर्शन के बीच सोमवार अचानक जिला प्रशासन द्वारा पुरानी सब्जी मंडी को जमींदोज किए जाने और बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं एवं पुरानी सब्जी मंडी के कारोबारियों की गिरफ्तारी के विरोध में सोमवार दोपहर को महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया गया। इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी आदि संयुक्त विपक्षी दलों ने फूलबाग स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा स्थल पर धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने कहा है कि सब्जी मंडी के दुकानदारों का षड्यंत्र पूर्वक व्यवस्थापन कतई से नहीं किया जाएगा। ये लड़ाई जो है इस बात की है कि एक अमीर आदमी की बिल्डिंग बनी, उसमें इन लोगों की ये पार्किंग की उसमें व्यवस्था नहीं है। इन लोगों ने एक तो सबसे पहले इनकी ये गलती रही कि उसमें पार्किंग की इनने जो नॉर्म्स के अनुसार पार्किंग होनी चाहिए थी वो नहीं इनने पास करी। फिर जब पार्किंग नहीं हो पाई तो अब उस जगह को जो मंडी सामने ही मंडी लगती थी उस पूरी जगह को पार्किंग के लिए खाली कराया जा रहा है। लेकिन मुझे ये बताओ कि ये अमीर और गरीब की लड़ाई होके आ गई है सामने, क्योंकि गरीब को तो कहीं भी उठा के फेंक दो आप, लेकिन अमीर के साथ में आप कुछ नहीं कर पाते। ये शासन प्रशासन ये पूरा बल गरीबों पर ही दिखाता है, गरीबों पर ही दमन करता है। तो ये बात इस बात की है और ये पिछले 15 दिन से वो गरीब सब बैठे थे। कांग्रेस के हमारे नेता सुनील शर्मा और अन्य कांग्रेस के साथी बराबर उनका पूरा ख्याल रखे थे और बराबर उनका साथ दे रहे थे। लेकिन अब ये जो दुर्भाग्यजनक है कि इसके बावजूद भी प्रशासन ने बिना किसी योजना के वहाँ पर कुछ भी निर्माण हो नहीं सकता। ये कह रहे हैं कि वहाँ पर हम लाइब्रेरी बना देंगे बच्चों के लिए, वहाँ पर हम जो है पार्किंग बनाएंगे। मुझे ये बताओ, जब पुरातत्व की परमिशन मिलेगी तभी तो आप बना पाएंगे वहाँ पर, और इन पर परमिशन भी नहीं है। और इतनी जल्दी क्या थी इनको उजाड़ने की? पहले परमिशन ले लेते, पहले अपनी योजना तैयार कर लेते, उसके बाद उजाड़ देते, साल भर और बेचारों को खा लेने देते। लेकिन इनको इतनी जल्दी थी उन गरीबों को उजाड़ने की, क्योंकि वो मार्केट जो है उसकी बंद पड़ी है, अमीर आदमी जो भी है वो जिसने बनाई है। लेकिन ये दुर्भाग्यजनक है इस ग्वालियर के लिए। देखो, अब भारतीय जनता पार्टी के नेता और अधिकारी, भारतीय जनता पार्टी के सारे पे काम करने वाले अधिकारी ये सिद्ध करना चाहते हैं कि आप किसी बात का प्रतिकार नहीं करो। जो हमने कर दिया, जो हमने कह दिया उसको स्वीकार करो। जो इसको स्वीकार नहीं करेगा उसको हम कुचलने का काम करेंगे, उसको प्रताड़ित करने का काम करेंगे, उसको दंडित करने का काम करेंगे। उसका फलस्वरूप ये है कि आज मंडी को उजाड़ा जा रहा है, हमारे वरिष्ठ नेता सुनील शर्मा जी को गिरफ्तार किया जा रहा है। ये इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही हैं इसकी हम निंदा करते हैं और आने वाले समय में इसका प्रतिकार किया जाएगा। जब भी ग्वालियर की धरती पर चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हों, मंत्री हों, विधायक हों, सांसद जो भी आएंगे उनका प्रतिकार कांग्रेस पार्टी करेगी। देखिए, पिछले 50 सालों से वो वहाँ सब्जी मंडी और गरीब लोग पल रहे थे, कई परिवार उससे पल रहे थे, उसको बिना किसी कारण के हटाया जा रहा है। और कांग्रेस पार्टी की ये मांग है कि वो सब्जी मंडी को वहाँ दोबारा स्थापित किया जाए। साथ ही साथ ये जो निर्णय लिया गया है वो वापस किया जाए। हमारे जो कार्यकर्ता बंद किए गए हैं उनको छोड़ा जाए, अन्यथा गांधीवादी तरीके से हम लोग ये आंदोलन करते रहेंगे। वहीं इसके बाद कांग्रेसियों ने फूलबाग चौराहे पर ताबड़तोड़ पुतले दहन किए। कांग्रेस नेताओं द्वारा पुलिस की मौजूदगी में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन किया। इस दौरान पुलिस ने पुतला छीनने की कोशिश की, लेकिन पुलिस अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकी और कांग्रेसियों ने पुतला दहन किया।
नेता आकाश तोमर व सीएसपी नागेंद्र सिंह ने कहा, आज हमने ज्योतिरादित्य सिंधिया का पुतला फूका है, कैबिनेट मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का पुतला फूका है और शिवराज सिंह का पुतला फूका है। आपने देखा पूरे पुलिस निकम्मी पुलिस प्रशासन के होने के बावजूद सरेआम आपके सामने पुतला फूका गया और ये तो अंगड़ाई है। अगर सुनील शर्मा जी को 1 घंटे के अंदर नहीं छोड़ा गया तो गली गली चौराहे चौराहे पर नुक्कड़ नुक्कड़ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का पुतला फूका जाएगा और जब भी वो शहर के अंदर आते हैं तो पूरी कांग्रेस पार्टी उनको शहर के अंदर घुसने नहीं देगी, क्योंकि 2 दिन पहले व्यापारियों को लेकर सुनील शर्मा जी ने ज्ञापन दिया था उनको मोती महल के अंदर, जिसमें उन्होंने आश्वासन दिया था कि किसी भी व्यापारी को जबरन नहीं हटाया जाएगा और 2 दिन के अंदर ही प्रशासन के द्वारा सुनील शर्मा जी को गिरफ्तार करवा लिया गया, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करा लिया गया और जो मंडी व्यापारी थे उनको सरेआम उठा के पुलिस मारते हुए लाठीचार्ज करके थानों में बंद कर रही है। ऐसा कांग्रेस पार्टी कतई नहीं होने देगी। कांग्रेस पार्टी पुरजोर विरोध करती है और सड़कों पर उतर के ज्योतिरादित्य सिंधिया हो चाहे कैबिनेट मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर हो, सरेआम विरोध होगा और इनका शहर में घुसने नहीं दिया जाएगा। ये झूमाझटती की और कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज भी किया, लेकिन उसके बावजूद भी ये निकम्मा प्रशासन कुछ नहीं कर पाया और सरेआम पुतला फूका गया, पुलिस प्रशासन के हाथ से छीन के पुतला फूका गया। थाना पड़ाव क्षेत्र में फूलबाग में कांग्रेस द्वारा आयोजित अपनी एक मीटिंग की गई। उसके बाद पुतला दहन का प्रयास किया गया। अपनी राजनीतिक गतिविधियों को तेजी करने के लिए शायद ये सभा थी, उसमें